इजराइल और हमास के बीच पिछले 9 महीनों से जंग थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। 9 महीने की जंग के बाद भी हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं हो पाया है। अभी भी हमास ने भारी मात्रा में मोला बारूद सुरंगों में जमा कर रखा है। वहीं हमास के कमांडर मोहम्मद डीफ ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। मोहम्मद डीफ हमास के खूंखार कमांडर माना जाता है। इजराइल कई बार कमांडर को मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार ये कोशिश नाकाम रही। बताया जाता है कि यहाँ सिनेवर और डीफ ने ही मिलकर इजराइल पर हमले की साजिश रची थी। वहीं इजराइल ने डीफ को मारने के लिए दक्षिणी गाजा में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 90 लोग मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का कहना है कि शनिवार को उन्होंने अल मवासी कैंप पर हमला किया था। वो डीफ को मारना चाहते थे। डीफ इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। डीफ हमास की कासन ब्रिगेड का संस्थापक है। वो 20 साल से हमास की जंग लड़ रहा है। मोहम्मद डीफ फिलिस्तीन में इजराइल के टॉप टारगेट्स में शामिल है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले में कम से कम 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 250 के आसपास लोगों को बंधक बना लिया गया था। हमास ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग जारी की थी, जिसमें डीफ को सुना जा सकता था। उसने अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन की बात कही थी। 58 साल के डीफ जल्द लोगों के सामने नहीं आता है और न ही वो किसी मीडिया पर दिखाई देता है। इसलिए जब हमास के टीवी चैनलों पर उसके संबोधन की बात प्रसारित की गई, तो लोगों को पता चल गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। डीफ ने कहा था, हमास ने इजराइल को बार बार चेतावनी दी है कि फिलिस्तीनियों पर अत्याचार बंद कर दो और हमारे लोगों को रिहा कर दो। इसके अलावा फिलिस्तीनी जमीन को हमारे हवाले कर दो। आज वो दिन आ गया है जब हमें उन्हें समझाना है कि अत्याचार बंद होना चाहिए। कमांडर का जन्म साल 1965 में एक रेफ्यूजी कैंप में हुआ था। पहले उसका नाम मोहम्मद मासरी था, लेकिन हमास में शामिल होने के बाद मोहम्मद डीफ के नाम से जाना जाने लगा। बता दें कि अरबी में डीफ का मतलब मेहमान होता है। 1987 में वो हमास में शामिल हो गया था। डीफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से साइंस की पढ़ाई की थी। उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई की। वहीं वो यूनिवर्सिटी के एंटरटेनमेंट कमेटी का हेड था और अक्सर स्टेज पर दिखाई देता था। 1989 में उसे इजराइल ने गिरफ्तार किया था और फिर 16 महीने बाद रिहा भी कर दिया था। साल 2002 में वो कासम ब्रिगेड का कमांडर बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में उसकी एक आंख चली गई थी। इसके अलावा उसके एक पैर में भी चोट लगी थी। हालांकि बाद में उसे गाजा के लोग हीरो मानने लगे। बताया जाता है कि डीफ का गाजा में सुरंग बनाने में बड़ा योगदान है। 2014 में इजरायली एयर स्ट्राइक में उसकी बीवी और 7 महीने की बच्चे की मौत हो गई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।